चलिए बच्चा पार्टी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आशा करता हूँ, विश्वास रखता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मंगल कामनाओं के साथ बढ़िया और शानदार होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास की शुरुआत करते बहुत ही शानदार। 2 दिन से क्लास नहीं डल पाई थी, उसका रीज़न था थोड़ा सा व्यस्त हो गया था। मैं काफ़ी चीज़ों को लेकर के व्यस्त हो गया था। हालाँकि अब उस व्यस्तता से दूर हो चुका हूँ बच्चों। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते बहुत ही शानदार। तो मैंने यहाँ तक आपको सभी कुछ बता दिया था। संविधान सभा की समितियों के बारे में आज जो है चर्चा होनी है। तो सबसे बड़ी जो समितियां हैं, बड़ी समितियों में नाम है, चलिए बड़ी समितियों में नाम है। सबसे पहला नाम बड़ी समितियों में है संघ शक्ति समिति, जो पिछली क्लास में भी लिखवा दिया था। तो पहला है संघ शक्ति समिति। फर्स्ट जो नाम है वो है संघ शक्ति समिति। और इसके जो उसमें अध्यक्ष रहे हैं वो है जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है। दूसरी जो रही है वो है संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष रहे हैं वो भी नेहरू जी हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रांतीय संविधान समिति। तीसरा जो है वो है आपका प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष आप सभी को पता है सरदार पटेल साहब हैं, सरदार पटेल। ठीक है। अगला जो है वो है आपका प्रारूप समिति। प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष रहे हैं वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है। अगला है आप सभी के सामने मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति बनाई गई थी। किस किस के लिए? मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति बनाई गई थी। परामर्शदाता समिति के नाम से था। तो इसके लिए सरदार पटेल इस समिति अंतर्गत निम्नलिखित 5 उप समितियां थी। ठीक है। सबसे पहली क्या थी? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के बाद क्या है? अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय। ठीक है। फिर से देखिए, मौलिक अधिकार हो गया, अल्पसंख्यक हो गया, जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति। बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति। ठीक है ना। क्या सलाहकार समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे सरदार पटेल। कौन थे? सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे। लेकिन इसके अंतर्गत 5 उप समितियां थी। तो इसके अंतर्गत जो 5 उप समितियां थी, ठीक है, इसके अंतर्गत 5 उप समितियां थी, जिसमें सर्वप्रथम सबसे पहली जो समिति थी वो कौन सी थी? मौलिक अधिकार उप समिति। फर्स्ट थी मौलिक अधिकार उप समिति। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। ठीक है। दूसरी थी, इसके बाद दूसरी जो समिति थी वो कौन सी थी? अल्पसंख्यक उप समिति। अल्पसंख्यक उप समिति। इसके जो अध्यक्ष थे, अल्पसंख्यक उप समिति के जो अध्यक्ष थे, बताइए आप लोगों में से किसी को पता हो? ठीक है, वेरी गुड, HC मुखर्जी। तीसरी जो समिति थी वो कौन सी थी? उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए सभी क्षेत्रों के लिए उप समिति गोपनीय बरदोई। तो जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान
संबंधी उपसमिति। तो ये किसके लिए थी, ये किसके विभाग के लिए थी बताइए, ये किस विभाग के लिए थी? तो ये जनजातियों के लिए बनाई गई एक समिति थी जिसके अध्यक्ष थे गोपीनाथ बरदोई। गोपीनाथ बरदोई, ठीक है। 4 नंबर पर है छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों, असम एवं संचित क्षेत्रों के अलावा के लिए उपसमिति। छोड़े गए क्षेत्रों जिसमें असम के लिए उपसमिति, तो असम के लिए जो उपसमिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? असम के लिए उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? A.V. ठक्कर। A.V. ठक्कर, चलिए A.V. ठक्कर हो गए हैं। इसके बाद उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र उपक्रम समिति, ठीक है। तो एक और थी इसमें कि क्या थी, क्या नाम है उसका? उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र, उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र, ठीक है, उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र। तो यहाँ तक दोस्तों, यहाँ तक बच्चों आप सभी को समझ में आया होगा कि 5वें नंबर पर मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति बनाई गई थी और इस समिति के मेन अध्यक्ष थे सरदार पटेल, लेकिन उसके अंदर 5 उप समितियों का जो है गठन किया गया था। तो उसमें सर्वप्रथम थी मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी, मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी। दूसरा था अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी। जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान संबंधित उप समिति थी गोपीनाथ है। उसके बाद छोड़े गए क्षेत्र जैसे असम के लिए थी तो A.V. ठक्कर थे। और उत्तर पश्चिम जो क्या था, फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र उप समिति बनाई गई थी। 6वें नंबर की जो बड़ी समिति थी, उप समिति थी, उसका नाम ठीक है। 6वें नंबर की उपसमिति थी प्रक्रिया नियम समिति। 6वें नंबर की क्या थी? प्रक्रिया नियम समिति। तो प्रक्रिया नियम समिति के जो अध्यक्ष थे वो भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। 7वें नंबर की जो समिति थी राज्यों के लिए समिति, राज्यों से समझौता कराने वाली, ये महत्वपूर्ण है, राज्यों से समझौते कराने वाली। तो इसके भी थे, कौन थे? पंडित जवाहर नेहरू जी, ठीक है। अगली है 8वें नंबर की समिति जिसको संचालन समिति नाम दिया गया था। संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ तक आप सभी को प्रॉपर समझ में आया कि नहीं बच्चा लोग? बताइए। यस। तो इसीलिए फिर आगे चला जाए क्योंकि यहाँ तक आप सभी को प्रॉपर समझ में जो है आ चुका है। तो चलिए बच्चे आगे चलते हैं। संचालन समिति के बारे में आप सभी ने देख लिया है, आगे चलते हैं। बहुत ही शानदार, आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई बड़ी समिति। अब आते छोटी समितियों के ऊपर। पहले बोर्ड को साफ कर लिया जाए।
ठीक है, बहुत ही बड़ी समितियाँ। अब आते हैं छोटी समितियों के ऊपर। छोटी समिति, ठीक है। छोटी समितियों में सर्वप्रथम जो समिति है, छोटी समितियों में सर्वप्रथम जो समिति है वो है कि वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति। फर्स्ट है आपकी वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ, ठीक है। फर्स्ट समिति है वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए, सेकंड नंबर पे है दूसरी समिति, जिसके प्रत्यातक समिति के अध्यक्ष कौन है? प्रत्यातक समिति के अध्यक्ष हैं अलादी कृष्णास्वामी। ठीक है। तीसरी जो समिति है उसको नाम दिया गया सदन समिति। तीसरी समिति का नाम दिया गया है सदन समिति। तीसरी जो आपकी समिति है वो है सदन समिति, और इसके अध्यक्ष हैं बी पट्टाभी सीतारमैया। कौन है? बी पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है ना। फोर्थ नंबर की आपकी जो समिति है, फोर्थ समिति है कार्य संचालन समिति। फोर्थ क्या है? कार्य संचालन समिति। फोर्थ कौन सी समिति है? कार्य संचालन समिति। तो फोर्थ समिति है कार्य संचालन समिति। इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर के एम मुंशी, ठीक है। फिफ्थ नंबर पर आपकी जो समिति है, फिफ्थ नंबर की समिति राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति। इसके अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए, छठवें नंबर की जो समिति है, छठवें नंबर की समिति संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति जी.बी. महाबलंकर जी। पहले भी बता चुके हैं आपको, जी.बी. महाबलंकर, ठीक है। चलिए, 7 नंबर पे है, 7वें नंबर पर जो समिति का नाम है सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति। इसके अध्यक्ष है एस वरदाचारी। एक बात याद रखना, ये उस के सदस्य नहीं थे, इस समिति के सदस्य नहीं थे समिति, ठीक है। 8वें नंबर पर है, 8वें नंबर पर क्या है? मुख्य आयुक्तों के लिए प्रांतों के लिए समिति। 8वें नंबर पर जो समिति है उसका नाम क्या है? मुख्य आयुक्तों के लिए प्रांतों के लिए समिति। ध्यान रखना, क्या नाम है? मुख्य आयुक्तों के लिए प्रांतों के लिए समिति। मुख्य आयुक्तों के लिए प्रांतों के लिए समिति।
इससे भी पर इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष का नाम बताइए, किसी को अगर पता है। चलिए, इसके अध्यक्ष का नाम है बी पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, 90 नंबर पर है। 90 नंबर पर जो समिति है उसका नाम है संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति। संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधान संबंधी समिति। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, नलिनी रंजन सरकार। कौन थे? नलिनी रंजन सरकार। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? नलिनी रंजन सरकार। यहाँ तक कि 90 नंबर तक की समिति आप सभी को प्रॉपर समझ में आई होगी बच्चों। और चलिए 10वें नंबर की समिति बहुत ही शानदार लिखते हैं। 10वें नंबर की जो समिति है वो है भाषाई प्रांत आयोग। फर्स्ट क्या है? भाषाई प्रांत आयोग। क्या है? भाषाई प्रांत आयोग। एस के डार। कौन थे इसके अध्यक्ष? एस के डार। 11 नंबर पर जो है, 11वें नंबर पर जो है प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति। प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति। इसके अध्यक्ष JN नेहरू। ठीक है, 12वें नंबर पर देखते हैं प्रेस दीर्घा समिति। प्रेस दीर्घा समिति भूषणाथ सेन। अगला है नागरिकता का तदर्थ समिति। ठीक है, तो एस वरदाचारी। कौन थे? एस। ओके, तो इधर तक आप सभी को समझ में आया होगा बच्चा पार्टी। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही शानदार। और चलिए अब आगे चलते हैं, जो कि यहाँ तक आप सभी को प्रॉपर समझ में आया होगा। इसमें कोई भी ऐसी अलग से चीज़ नहीं बताई गई। जो भी कुछ हुआ है वो सभी आप सभी के सामने रखा गया है। तो बच्चों आप सभी को प्रॉपर समझ में आया होगा। और चलिए बहुत ही शानदार शुरुआत करके आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो वो तो आप सभी को यहाँ तक समझ में आया है प्रॉपर, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति जो कि सर्वप्रथम और सबसे वो बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा लाभकारी, सबसे ज़्यादा उपयुक्त और सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई गई समिति थी। इसके जो अध्यक्ष थे, सदस्य थे, वो सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट और देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने बहुत ज़्यादा उच्चतम कार्य किया। इसलिए बच्चों
प्रारूप समिति सर्वप्रथम और सर्वप्रयोक्त मानी जाती है। चलिए आगे बोलते हैं। तो संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। प्रारूप समिति गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का जो गठन है वो हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ था। यह वह समिति थी जिसे नए संविधान के प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसका काम था नए संविधान का प्रारूप तैयार करना। ठीक है, नए संविधान का प्रारूप तैयार करने का काम इसको सौंपा गया था। इसमें 7 सदस्य थे जिनके नाम इस प्रकार हैं। 7 ही सदस्यों के नाम इस प्रकार है बच्चों, आप सभी के सामने 7 सदस्यों के नाम याद रखना है। एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो है इन 7 सदस्यों के नाम पूछ सकते हैं, इसलिए 7 सदस्यों के जो है नाम याद रखना है। तो फर्स्ट जो है वो है डॉक्टर BR अम्बेडकर। फर्स्ट हैं BR ठीक है। सेकंड है आपके S गोपाल स्वामी अयंगर। यस गोपाल स्वामी, ठीक है। थर्ड पर जो है आपके वो है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चलिए फोर्थ पर जो आपके नाम है, फोर्थ पर जो नाम है वो है डॉक्टर KM मुंशी। डॉक्टर KM, ठीक है। फिफ्थ पर जो आपके नाम है सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है। 6 पर जो आपके नाम है 6 वाले N माधवराव। N, ठीक है। 7 पर TT कृष्णामाचारी। ठीक है। चलिए 7th नंबर पर जो नाम है TT कृष्णामाचारी। और चलिए 7 नाम मैंने आप सभी को बता दिए हैं। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इन सभी नामों का आप सभी बच्चों को प्रॉपर नामों को याद रखना है बच्चों। और चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। तो देखिए विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। क्या लिखा हुआ है? विभिन्न समितियों, क्या बोल रहा हूँ मैं, आप ध्यान से सुनिए। विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया था। कब प्रकाशित किया गया था? फर्स्ट प्रारूप फरवरी 1948 में प्रकाशित किया था। कब किया था? फरवरी 1948 में इसको प्रकाशित किया गया। भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधनों का प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया। इसको संशोधन के लिए 8 मंथ तक अरेंज में रखा गया। ठीक है, संशोधन के लिए अरेंज में इसको 8 महीनों तक रखा गया। लोगों की शिकायतों, आलोचनाओं और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया, जिसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया था। दूसरा प्रारूप कब प्रकाशित किया गया? दूसरा जो प्रारूप था वो कब प्रकाशित किया गया?
फरवरी से अक्टूबर 1948 में प्रकाशित। ठीक है, सेकंड प्रारूप। ओके, सेकंड प्रारूप कब प्रकाशित हुआ? अक्टूबर 1948 में प्रकाशित हुआ सेकंड प्रारूप। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम समय का समय लिया। इस दौरान उसकी कुल 141 बैठकें हुई है। तो प्रारूप समिति ने अपना जो प्रारूप तैयार करने में कितने माह का समय लिया? 6 माह से भी कम समय लिया और इस दौरान उसकी कुल 141 बैठकें हुई। कितनी बैठकें हुई हैं? 141 बैठकें। ठीक है, 141 बैठकें हुई है। चलिए बच्चों, संविधान का प्रभाव में आना सर्वप्रथम महत्वपूर्ण है, लेकिन आज की क्लास ज़्यादा लेंदी हो चुकी है। समस्त समितियां, एक बड़ी समितियां, छोटी समितियां मैंने आज की क्लास में बच्चों आप सभी को प्रॉपर बताई हैं। आशा है, विश्वास है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो बच्चों अगर पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी बच्चों तक इस वीडियो को भेजने का कार्य आप सभी को सौंपा जाता है। और बच्चों इस बात का विशेष ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। सने सने व्यक्ति परिक्षेप की तरफ बढ़ता है। तो मेरा भी आपसे आशा और विश्वास है कि आप सभी भी इस तरीके से जो है प्रयास करें तो आगे बढ़ेंगे बच्चों। और चलिए आज की क्लास को इतने पर ही समाप्त करते हैं। कल की क्लास में मिलते हैं। कल के लिए जय हिंद, जय भारत और सभी पढ़ते रहे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।